तेजस्वी प्रसाद यादव जी मैट्रिक नहीं कर पाए, ये तो हमको पता था। लेकिन इतनी अल्प जानकारी है, ये हमको नहीं पता था। हम तो 5 दल हैं, तो सबों के सहयोग से चलता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के यहाँ का खेल नहीं हमारे यहाँ है। वो उप मुख्यमंत्री होते हैं, तब भी अपने आप को राजा मानते हैं। तो ये लोकशाही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी को सीटें कम आई, फिर भी एनडीए ने बड़ा दिल दिखाते हुए और सब लोग मानते हैं नीतीश कुमार को, तस्वीरों से हटा दिया। अपने पार्टी के बैनर से भी लालू प्रसाद जी को हटा दे। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो उसकी तस्वीर से हटा दी जाए और वो इस तरह की बात करे, तो ये एक तो मैसेज दे रहे हैं ना, हास्यास्पद है। वो तो एक मैसेज तमाम दे चीजों पर हमने बात की और आपने देखा होगा कि उस हमारे जो 9 प्रस्ताव आए, राजनीतिक प्रस्ताव, उसमें पूरे आगे आने वाले 25 के चुनाव की पूरी बानगी आपको दिखेगी, पूरी तैयारी दिखेगी। हम भी तैयार हैं, एनडीए भी तैयार है और बिहार की जनता भी तैयार है। 2025 फिर से नीतीश 225। मैच। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। क्या बिहार में एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है? जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के लगातार चर्चा बनी रही कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं, फिर एक बार राजद के साथ जो है गठबंधन कर सकते हैं। इन सब के बीच आज उन्होंने जो है एक नया मोड़ जो है दिया है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत हुए। भाजपा के भी तमाम नेता उसमें आए, शामिल हुए, क्योंकि एक तरह से ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हम अभी इस तरीके के चर्चाओं के बीच में नहीं है। अब क्या आगे का प्लानिंग है? क्या एनडीए में सब कुछ जो है खटपट में जो है कुछ अब शांति हुआ है या फिर क्या अंदरूनी चीज है? कई और सवाल हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। एक तरफ तेजस्वी यादव ने ये कहा कि बिहार को अमित शाह चला रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के प्रवक्ताओं ने यह एक मैसेज देने का कोशिश किया कि नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है पाला बदल सकते हैं और महागठबंधन का दामन जो है वो थाम सकते हैं। तो इस तरीके के भ्रामक चीजों के बीच क्या लग रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल है? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी मैट्रिक नहीं कर पाए, ये तो हमको पता था। लेकिन इतनी अल्प जानकारी है, ये हमको नहीं पता था। गठबंधन की राजनीति है और उसमें सब लोगों के सहयोग से चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सदारत है, उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, लेकिन उसमें जो भी एलाइज़ हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का मामला हो या और जिनके विधायक नहीं भी हैं, हम तो 5 दल हैं, तो सबों के सहयोग से चलता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के यहाँ का खेल नहीं हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि कोई होटवार से पार्टी चलाता था। कोई होटवार से सरकार को ये करता था। होटवार वाले ने तो कहिए कि सरेआम मंच से ये बात कही भी कि जेल में उनसे कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता गए, किसी की पैरवी लेकर वहाँ से माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कह दिया कि उसको क्यों तुम ही लड़ो। तो ऐसी बातें करने वाले लोग, जिनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, जिनको लगता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं होता है कि आप राजा हैं, कोई हो। उनको उनके मन में ये कहीं गुमान रहता है, वो उप मुख्यमंत्री होते हैं तब भी अपने आप को राजा मानते हैं। तो ये लोकशाही है। लोग प्रधानमंत्री जी तो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। प्रधानमंत्री भी यह नहीं कहते हैं कि सारी चीज़ें हम करते हैं और हमारे ही हिसाब से चलती हैं। साझा सरकार हो या सहयोग या नहीं भी, आपने यह भी देखा होगा कि उनको तो यह बताना चाहिए था कि जब एनडीए में किस तरह की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी को सीटें कम आई, फिर भी एनडीए ने बड़ा दिल दिखाते हुए और सब लोग मानते हैं नीतीश कुमार को नेता। ऐसा नहीं है कि मतलब सीट कम आ जाना या कोई कभी राजनीति में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, ये सब बातों से इतर आप देखिए, तो माननीय नीतीश कुमार जी का जो कद है और जो जिस तरह का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको समाजवाद का पुरोधा बताया। आप आप समझते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर बयान देते हैं, तो कैसा लगता होगा? जयप्रकाश और लोहिया क्या सोचते होंगे? ये तो समझने की चीज़ है। नीतीश कुमार अगर नहीं होते, तो तेजस्वी प्रसाद यादव विधायक नहीं होते, उप मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए। और आज नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद नहीं है, ये डर है उनको, वो भय है, इसीलिए दिन भर नीतीश कुमार का नाम लेते रहेंगे। लालू प्रसाद यादव जी को देखिए तस्वीरों से हटा दिया। अपने पार्टी के बैनर से भी लालू प्रसाद जी को हटा दें। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फ़ोटो उसकी तस्वीर से हटा दी जाए और वो इस तरह की बात करे, तो ये एक तो मैसेज दे रहे हैं ना, हास्यास्पद है। वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं। एक बार फिर आप
अगर पीछे की अगर चीजों को देखेंगे तो उस समय भी आपने यही देखा होगा कि जितने सारे लालू प्रसाद यादव के पोस्टर थे वो पटना से हटा दिए गए थे। वो एक भी पोस्टर नहीं थे। उस समय भी नीतीश कुमार ने जो है पलटी जो है मारी थी। इस बार भी सेम स्थिति उसी तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो जाल बिछा रहे हैं। क्या इस तो जाल में फंसेंगे नीतीश कुमार? चलिए अच्छा है कि अगर उनको वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का साथ अगर चाहिए, तो लालू प्रसाद यादव जी को बंद करना पड़ेगा रूम में। बंद कर दें शाहजहाँ की तरह, डाल दें उनको जेल में। भई अगर लालू प्रसाद यादव इतने बड़े कह लीजिए कि नेगेटिव चेहरे हैं, कि उनके चेहरे को लगाने से परहेज़ करना पड़ता है, तब तो सबसे पहले सरेआम माफ़ी माँगे। नाक रगड़ें जनता के सामने और माफ़ी माँगे। कहें कि हम भाई ये हिरण्यकशिपु हैं मेरे पिताजी, हम भक्त प्रह्लाद बनेंगे। तो ये सब बात कहेंगे ना कि इशारों-इशारों में और हम लोग उनकी बात करेंगे। अरे भाई बताओ कि हम औरंगज़ेब हैं, हम शाहजहाँ को जेल में डालेंगे। हमको खतरा है तेज प्रताप से, हमको खतरा है मीसा भारती से, हमको खतरा है सिंगापुर वाली दीदी से, हमको खतरा है और भी जो हमारे घर के लोग हैं उनसे। हमको गद्दी चाहिए। अभी तक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं ना, तो अभी कहीं डर लगता हो कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप ना हो जाएँ। देखिए हेकड़ी गुम कर दिया, कहे कि अब हसनपुर नहीं महुआ लड़ेगा, आवाज़ें नहीं निकल रहा है। तो वो तो एक ऐसा राज घराना है, मतलब तो राजघराना कहते हैं भाई, जहाँ जो जन्म लेगा वो सब कहिए कि राज करेगा, वहीं से रानी के पेट से राजा पैदा लेगा। तो वो तो वही लोग हैं, तो सबसे पहले तो या तो माफ़ी माँग लीजिए, लालू यादव को हिरण्यकशिपु बताइए, लोगों के बीच में कहिए। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना कि जब इच्छा हुई तो लालू प्रसाद जी को निकाल देंगे, अब कैमरे के सामने ला करके कुछ बुलवा देंगे और फिर कमरे में बंद कर देंगे, फिर उनका फ़ोटो हटा देंगे। तो ये तो एक तरफ बीजेपी भी कह रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार होगी, खुद की सरकार बनेगी। तो क्या अमित शाह का भी बयान को भी देख लीजिए, फिर आज जिस तरह से बीजेपी बोल रही है, कर रही है, तो इससे नहीं लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, चुनाव आते आते कुछ? देखिए किन्होंने कहा हम तो नहीं सुने, ना हमने उनके प्रदेश अध्यक्ष, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुँह से सुना, ना भाई अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी ने कहा और ना सम्राट जी ने कहा और ना विजय सिन्हा जी ने कहा। विजय सिन्हा जी ने भी कहा। विजय सिन्हा जी ने कहा तो हम तो नहीं सुने हैं। और देखिए दूसरी बात कि कोई भी आदमी, हम भी अगर दल चलाते हैं, हम भी किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं, हमारी भी इच्छा होती है, हमारे अंदर सबकी इच्छा होती है कि उसकी पार्टी की अपनी सरकार हो। सब लोग इस तरह का काम करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, तभी तो लोग सीटों के लिए दबाव डालते हैं या बात करते हैं, अपनी सीटों को बढ़वाते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हैं, लड़ते हैं हम कम सीटों पर, लेकिन हम अपना प्रचार-प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर करते हैं। ये दूसरी चीज़ है। लेकिन क्या विजय सिन्हा जी ने कहा कि अब हम नीतीश कुमार जी को नेता नहीं मान रहे हैं? आज गिरिराज सिंह जी ने कहा है, सम्राट जी ने कहा है, सारे लोग तो कह ही रहे हैं। ये जो चीज़ें आई, पता नहीं कहाँ से आई हैं। नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता बिहार में हैं, इसमें किसी को कोई दो मतलब इसमें शक शुबा कहीं 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 कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक सवाल है, बीजेपी सहित तमाम अब बिहार में जो पार्टियां हैं वो अब अपने संगठन को जो है बदलाव के जो है वो उस तरफ दौर चल से रही है। हाँ, सवाल यह है कि संगठन को मजबूत हम पार्टी भी बिहार में कर रही है। यही कारण है कि प्रवक्ताओं की लिस्ट चाहे अन्य चीजों की लिस्ट जो है वो जारी कर रही है। इस बार का जो ये संगठन में बदलाव जो है 2025 के चुनाव में जो है परिणाम आएगा। तो क्या आगे चल करके आपकी पार्टी में किस तरह का जो है रणनीति तैयार की जा रही है, किस तरह का जो है वो चीजें जो है वो बन रही है, क्योंकि लड़ाई जो है इस बार काफी टक्कर की होगी। देखिए, एक संगठन में बदलाव या उसमें कुछ ये तो रूटीन काम है। हर पार्टी अपने समय-समय पर न केवल अभी चुनावी मोड में तो ये देश लगभग हर साल रहता है, कहीं न कहीं चुनाव होता है। तो वो एक रूटीन है। रहा सवाल हमारी तैयारी का, तो हमने तो आपने देखा होगा कि परसों ही हमारा दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें हमने कई सारे राजनीतिक प्रस्ताव भी लिए, कई सारे उसमें अहम बातें भी आपने आईं। भी बड़ी-बड़ी तो बातें कही है, आपकी पार्टी भी बहुत। नहीं, हमने बड़ी-बड़ी बातें कही नहीं है केवल। हम जब सत्ता में आए थे, जब माननीय जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो फैसले लिए थे और उन फैसलों का आपने देखा होगा कि चाहे हमने चौकीदार, दफ़ादार इन सबों की ज़िंदगी में जो बदलाव लाया, जो उनका सारा भत्ता बढ़ाया, उनके वेतन को बढ़ाया। आप पुलिस कर्मियों के कह लीजिए कि इंस्पेक्टर लेवल तक के अधिकारियों का 12 महीने के बजाय 13 महीने का वेतन कराया।
आपने देखा होगा कि कितने फैसले आए, शिक्षकों के लिए फैसले आए, पत्रकारों के लिए भी फैसले आए। आपने देखा होगा कि हमने किसानों के लिए 5 एकड़ तक की बिजली की फ्री की बात उसी समय प्रस्ताव में था, बल्कि हम जीतन राम मांझी जी जब कतिपय कारणों से हट गए, तो वो छूट गया। बहुत सारे ऐसे फैसले हमने किए। हम ऐसा नहीं कि आज हम कह रहे हैं, वो उनकी बात है जो केवल सत्ता में आने के बाद अपने परिवार का, और फिर जब सत्ता से बाहर आ जाए तो बात करेंगे रोजगार का। तो हम उस तरह के लोग नहीं हैं। ये जीतन राम मांझी जी आज नहीं, उनके 34 एजेंडे को आप देखेंगे, तो ये कमोबेश उससे मिलता-जुलता आपको दिखेगा। सबकी बात करते हैं। हमारे जीतन राम मांझी तो हमेशा गरीबों की बात करते हैं, और जो कोई भी समाज में जहाँ कहीं भी पड़ा हुआ है, जिसकी बात कोई करने वाला नहीं है, जहाँ कोई छूट रहा है। आपको याद होगा कि जब पेंशन मात्र 200 रुपये मिला करता था, तो यही मांझी जी थे जिन्होंने 400 रुपये पेंशन किया था। तो आज भी हम आज नहीं कह रहे, हम तो पेंशन की बात, हम हमारे नेता ने इमामगंज में विधानसभा उपचुनाव में जब मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि कम से कम 1000 से तो ऊपर करिए। आपने देखा होगा कि हमने मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आज जो आयुष्मान योजना है, हम तो समझते हैं कि इस देश का नहीं, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन योजना है। गरीबों के इलाज की जो व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए तक की, तो वो तो हम समझते हैं कि दुनिया का सबसे अद्भुत और सबसे जोरदार योजना है। हमने मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी माँग किया कि उनके लिए भी कोई सस्ती स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी आए, ताकि लोगों को जो आज के तारीख में इलाज महँगा हो गया है, तो उसके लिए भी व्यवस्था हो। आपने देखा होगा कि मांझी जी जब थे, तो उन्होंने किसी भी वर्ग की सभी महिलाओं की, बालिकाओं की पढ़ाई एमए तक की फ्री कर दी थी। हमने उसी को आगे बढ़ाया, हमने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा भी है, उसको फ्री करने की बात होनी चाहिए। हमने दिल्ली की सड़कों का नाम बदलने की बात की। दिल्ली की सड़कों का नाम जो है, हमने कहा हमारे नेता ने कि आज़ादी में शहीदों के नाम, जो शहीद हो गए इस देश को आज़ाद कराने में, जिनका योगदान इस देश को बनाने में, बढ़ाने में अतुलनीय रहा है, वैसे महापुरुषों के नाम पर किया जाए। तो हम तो तमाम चीज़ों पर हमने बात की, और आपने देखा होगा कि उस हमारे जो 9 प्रस्ताव आए, राजनीतिक प्रस्ताव, उसमें पूरे आगे आने वाले 25 के चुनाव की पूरी बानगी आपको दिखेगी, पूरी तैयारी दिखेगी। हम भी तैयार हैं, एनडीए भी तैयार है, और बिहार की जनता भी तैयार है। 2025 फिर से नीतीश 225। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण, जिन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जब सत्ता में रहते हैं तो परिवार की बात करते हैं, जब सत्ता से अलग हो जाते हैं तब वो रोजगार की बात करते हैं। लेकिन एक बार फिर से जो है इन्होंने ये स्लोगन दिया और कहा कि 2025 का चुनाव है तो फिर से नीतीश। तो देखने वाले विषय होंगे कि क्या फिर से नीतीश कुमार 225 का जो ये लोग लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, वो कितना तक सफल होता है। इस पर बस इतना ही। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज फॉर नेशन, पटना।